प्राविधिक कला के क्षेत्रफल से एक प्रश्न को और देखते हैं और इसे समझते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पहले पढ़ लेते हैं इसको। एक दिए गए समांतर चतुर्भुज क ख ग घ जिसकी भुजा क ख बराबर 3.5 सेमी, ख ग बराबर 7 सेमी और कोण ख बराबर 120 अंश के बराबर त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी एक भुजा 6.2 सेमी है। तो इसको हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है और रचना किसकी करनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि मैं पहले भी बताया हूँ कि रफ बनाना पड़ता है। रफ बना करके ही हम इस प्रश्न को समझ सकते हैं, नहीं तो ये नहीं समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। एक दिए गए समांतर चतुर्भुज, तो ये तो निश्चित हो गया कि एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है। एक समांतर चतुर्भुज दिया गया है, ठीक है। इसका नाम क ख ग और घ है। अब इसमें कह रहा है कि क ख बराबर 3.5 सेमी, 3.5 सेमी और यहाँ दिया है ख ग बराबर 7 सेमी, ये 7 सेमी है। अब मैं पहले भी बता चुका हूँ कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, यानी ये भुजा इसके बराबर और ये भुजा इसके बराबर होगी। और इसका कोण कभी भी 90 डिग्री का नहीं होता है। इसमें कोण ख, ये कोण ख 120 अंश का है। अब ये दिया गया है, यानी इसमें एक समांतर चतुर्भुज है जो कि दिया गया है और इसी के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। के बराबर एक त्रिभुज की रचना करनी है। यहाँ ये निशान लगा करके पेपर में ध्यान से समझ लेना चाहिए कि ये समांतर चतुर्भुज है जो कि दिया गया है और एक इसी के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें त्रिभुज की जो एक भुजा है ये त्रिभुज की रचना करनी है, ठीक है। त्रिभुज की रचना करनी है जिसमें एक भुजा 6.2 सेमी दिया हुआ है। तो अब इस समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करनी है। तो जिसकी रचना करनी होती है वो अभिष्ट होता है और उसे डार्क करते हैं, उसे डार्क यानी अभिष्ट रेखा में बनाते हैं और इनके बीच की जो प्रक्रिया होगी वो रचनात्मक रेखा में बनाई जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज जो दिया गया है उसको हम बना लेंगे। अब 7 सेमी दिया गया है तो 7 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। सात सेमी की, यहाँ 7 है, यहाँ एक निशान बना लेंगे, यहाँ 0 है और 0 से 7 सेमी तक एक रेखा खींच लेंगे। दी गई रेखा हल्की रेखा होती है। अपने एक 7 सेमी की ख ग रेखा खींच लिया है। ख और ग रेखा, अब ये इसको लिख देंगे 7 सेमी। अब इसमें कोण ख 120 अंश दिया है, तो 120 अंश का कोण प्रकार की सहायता से बहुत ही आसानी ढंग से बनाया जा सकता है। तो कोई भी त्रिज्या लेंगे और ख को केंद्र मानकर हम चाप लगा देंगे। तो चाप लगा देते हैं, ऐसे चाप लगा देंगे। हमने ये चाप लगा दिया। अब यहाँ से जब एक बार चाप लगाएंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा और जब यहाँ से चाप लगाएंगे तो 120 अंश का कोण बन जाएगा। अब ये जो क ख रेखा है 3.5 सेमी है, तो 3.5 सेमी का एक रेखा खींच लेंगे।
3.5 सेमी, यहाँ 3.5 सेमी, और इसको मिलाते हुए इसको भी देख लेंगे, ये सही है, ये भी सही है। 3.5 सेमी की एक रेखा खींच लेंगे। हमने 3.5 सेमी की एक रेखा खींच लिया है। इसका नाप है 3.5 सेमी। 3.5 सेमी। अब समांतर चतुर्भुज बनाना है तो दो विधियों से बनाया जा सकता है, इसके समांतर ये और इसके समांतर ये खींचकर, और प्रकार की सहायता से भी बनाया जा सकता है। तो हम जो है सेट स्क्वायर से समांतर रेखा की विधि से ही बनाते हैं। अब इस तरीके से यहाँ रख लेंगे, इस पर खग रेखा पर सेट स्क्वायर को रख लेंगे और इसके लिए यहाँ लगा लेंगे। इसको लेके जाएंगे ऊपर क बिंदु तक। यहाँ ऊपर क बिंदु है और एक हल्की रेखा खींच लेंगे अभी। इसके बाद अब यहाँ क लिख देते हैं, यह है क बिंदु। अब क ख के समांतर हमें ग से रेखा खींचनी है इस तरीके से। अब यहाँ पर ये अभी, तो इसलिए इसको नीचे करना पड़ेगा। ऐसे हमने नीचे लगा लिया। अब ग बिंदु बिल्कुल दिख रहा है स्पष्ट रूप से, और इसको हम लेके जाएंगे ग बिंदु तक। अब इसको मिला देंगे यहाँ से, तो इसको हम दी गई रेखा में मिला सकते हैं। और इसके बाद अब इस हल्की रेखा को हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे जिससे कि ये क्लियर हो जाए। इस तरीके से ये, अब इसका हम नाम लिख लेंगे क ख ग, और यहाँ घ हो जाएगा, ये घ बिंदु है। तो इस तरीके से ये समांतर चतुर्भुज बन गया जिसका कोण 120 अंश है। ये कोण 120 अंश है। अब इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर है और बराबर है, ये और ये एक दूसरे के समांतर है। अब इसी के क्षेत्रफल के बराबर, जैसा कि हम लोगों ने रफ में बनाया था कि इसके क्षेत्रफल के बराबर हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है। तो अब त्रिभुज इसमें कैसे बनेगा इसको हम देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत त्रिभुज कैसे बनेगा। हमें ये भी पता है कि इसके अंदर यदि आधार और इसकी ऊंचाई के बराबर अगर त्रिभुज बनाते हैं तो इसके क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। इसलिए हमें चूंकि इसके क्षेत्रफल के बराबर बनाना है तो इसकी ऊंचाई का डबल कर देना है, 2 गुना कर देना है। तो इसमें जो त्रिभुज बनेगा वो इसके समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर बनेगा। तो सबसे पहले हम इसकी ऊंचाई निकालेंगे, और ऊंचाई निकालने के लिए हम 90 डिग्री का कोण यहाँ कहीं से भी बना सकते हैं। इस पर यहाँ से खग रेखा पर कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ हमने पहले ही 120 अंश का कोण बनाया था, तो यहाँ से हम 90 अंश का कोण बना सकते हैं। और ये जो है 90 अंश का हमने कोण बना दिया। अब यहाँ एक पॉइंट बना लेंगे और एक रचनात्मक रेखा खींच लेंगे। इस तरीके से हमने ये रचनात्मक रेखा खींच लिया है। अब चूंकि इसकी ऊंचाई, इसका नाम लिख देते हैं च, ये बिंदु च है। अब ये च है और ख च इसकी समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई। अब इसकी ऊंचाई के बराबर हम त्रिज्या लेंगे और च को केंद्र मानकर ऊपर एक ऐसे चाप लगा देंगे। और इसका नाम हम लिख देंगे छ। इस बिंदु का नाम हम छ लिख देते हैं। अब ख
ग के समांतर बिंदु 6 से रेखा खींच लेंगे। तो ख ग पर इस तरीके से सेट स्क्वायर को अच्छे से लगा लेंगे। ये हमने लगा लिया है। यहाँ स्केल लगाएंगे और इसको लेके जाएंगे बिंदु 6 तक। 6 तक ले आए और एक समांतर रेखा खींच लेंगे। ये ऐसे हमने एक समांतर रेखा खींच लिया है। अब त्रिभुज की भुजा त्रिभुज की भुजा 6.2 सेमी दी गई है। तो और आधार तो यही रहेगा इसका, एक भुजा ये दिया हुआ है और ऊंचाई भी इसकी निश्चित हो गई है। तो अब हम इसका नाप ले लेंगे 6.2 सेमी। यहाँ 0 पर रखेंगे और इसको 6.2 सेमी, ये 6 और 2 तक ले आएंगे। ये 6.2 सेमी हो गया और ख को केंद्र मानकर यहाँ हम चाप लगा देंगे। अब यहाँ चाप लगा दिया है और ये समांतर रेखा को यहाँ एक पॉइंट बना देंगे जो कि दिखे स्पष्ट रूप से। ये समांतर रेखा को बिंदु ज, यहाँ लिख देते हैं बिंदु ज पर काट रहा है। अब हम ग से बिंदु ज को मिला देंगे और इसे अभिष्ट रेखा में मिलाएंगे, थोड़ी गहरी रेखा। और इसके बाद ख से भी इसको मिला देंगे, ख से भी हमने मिला दिया है। और फिर यहाँ से भी इसे हम डार्क कर देंगे जिससे कि अभिष्ट त्रिभुज दिखेगा। तो अब हम लिख देंगे इसमें कि ज ख ग या ख ग ज, ख ग ज अभिष्ट त्रिभुज है, त्रिभुज है जो कि समांतर चतुर्भुज क ख ग घ के बराबर है। और यही बनाना था